सुनो। हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूँ जो इस समय हाथ में मोबाइल लिए रील स्क्रॉल करते हुए खुद को धोखा दे रहे हो। आंखें खोलो और अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है? एक साधारण सा कमरा, पुराने कपड़े और एक ऐसा फ्यूचर जो धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है जिंदगी एक फिल्म है जहाँ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, हकीकत बहुत भयानक है। जब तुम बिस्तर पर पड़े पड़े कल से करूंगा परसों से करूंगा का बहाना बना रहे होते हो ना, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा लड़का जिसके पास शायद तुमसे भी कम साधन है, वो अपनी किताबों के पन्ने पलट रहा होता है। वो अपने पसीने से अपनी किस्मत लिख रहा होता है। तुम थक जाते हो 2 घंटे पढ़कर, तुम थक जाते हो थोड़ा सा काम करके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे माता पिता की आंखें बूढ़ी हो रही है इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा, उनका सहारा बनेगा, और तुम यहाँ रील्स पर दूसरों की कामयाबी देखकर खुश हो रहे हो, दूसरों की शाबाशी की भीख मांग रहे हो। अगर आज खुद पर गुस्सा नहीं आया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी जैसे कचरा है वैसी रह जाएगी। याद रखना, इस दुनिया को तुम्हारी मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, दुनिया थूकेगी तुम पर। तुम रोओगे कि मेरे पास तो किताबें नहीं थी, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। दुनिया ताली बजाएगी और कहेगी हारे हुए इंसान का यही बहाना होता है। कोई तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आएगा जब तक तुम जीत नहीं जाते। तुम्हारी इस नाकामी का बोझ सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उठाना पड़ेगा। वो जो दोस्त जिनके साथ तुम आज रात भर घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो भी 5 साल बाद तुमसे तुम्हारी औकात पूछेंगे, ना कि तुम्हारी खैरियत। जब तुम्हारी उम्र के लोग महंगी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, अपने माँ बाप को दुनिया की हर खुशी दे रहे होंगे, तब तुम एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। क्या यही जिंदगी चाहिए तुम्हें? क्या इसी दिन के लिए तुम पैदा हुए थे कि लोग आए और तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएं? तुम बस देखते रहो। अगर तुम्हारा खून नहीं खोला ये सुनकर तो समझ लो तुम अंदर से मर चुके हो। लेकिन अगर तुम्हारे सीने में थोड़ी सी भी आग बाकी है तो अभी इसी वक्त उठ खड़े हो। अब वक्त आ गया है मॉक मोड में जाने का। मॉक मोड का मतलब जानते हो? दुनिया के लिए मर जाओ, गायब हो जाओ। अगले 6 महीने तक अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दो। वो दोस्त जो तुम्हें सिर्फ टाइम पास के लिए बुलाते हैं उनका नंबर ब्लॉक कर दो। रिश्तेदारों के ताने सुनना बंद कर दो। अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दो और खुद को एक कमरे में कैद कर लो। लोग कहे कि तुम घमंडी हो गए हो, कहने दो। लोग कहे तुम पागल हो गए हो, मान लो कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि इतिहास समझदार लोग नहीं बल्कि पागल लोग ही रचते हैं। तुम्हें चुप रहना है, अपने प्लान्स किसी को नहीं बताने। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये बकवास बंद करो। तुम्हारी कामयाबी का शोर इतना बड़ा होना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया था वो तुमसे मिलने का समय ढूंढे। जब सब सो रहे हो तो तुम्हें जागना है। जब सब पार्टी कर रहे हो तो तुम्हें अपनी औकात बदलनी है। थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, पानी पी लेना, लेकिन याद रखना हार मत मानना। यह लड़ाई तुम्हारी खुद से है, तुम्हारे आलस से, तुम्हारी बुरी आदतों से, तुम्हारी उस सोच से जो कहती है तुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा तुमसे? तुम में क्या कमी है? जब दूसरे कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? तुम्हारे माँ बाप का वो बूढ़ा चेहरा तुम्हारी ताकत होना चाहिए, उनकी आंखों के आंसू तुम्हारी ढाल होनी चाहिए। अब बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया टाइम पास। अब आर या पार की लड़ाई है। या तो आज इस कंफर्ट जोन के गद्दे पर सो जाओ और पूरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह रोते हुए गुजारो, या फिर आज अपनी रात की नींद हराम करो और आने वाले कल को अपने पैरों पर झुका दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वक्त बीत रहा है। टिक टिक की आवाज़ तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारी जिंदगी का एक और सेकंड कम हो गया। उठो, किताब खोलो और अपने काम पर लगो, और इस दुनिया को दिखाओ कि जब तुम जागते हो तो इतिहास बदलता है। तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ और उसे छीन लो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को जगाया है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखना, मैं तैयार हूँ। और आज से ही काम पर लग जाओ। जय हिंद, जय भारत।